वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम पहुंचे हैं उस पावन भूमि पर जिसने सदियों पहले एक ऐसे संत को अपने आंचल में समेटा था जिसकी वाणी आज भी मानवता को राह दिखाती है। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित पवित्र नगरी मगहर राष्ट्रीय राजमार्ग बस्ती और गोरखपुर के बीच में स्थित यह स्थान वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। पास ही संत प्रवाह के साथ बहती है आमी नदी जो इस भूमि की आध्यात्मिकता गरिमा को और भी बढ़ा देती है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मौजूद मगहर की पवित्र धरती पर जहां इतिहास, आध्यात्मिक और मानवता की सबसे अनमोल सीखें आज भी जीवित हैं। यहाँ पर यह संत कबीरदास की महापरिनिर्वाण स्थल मगहर। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु से नरक। लेकिन संत कबीरदास जी ने अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपने जीवन का अंतिम समय यहीं बिताया। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि मोक्ष किसी स्थान से नहीं बल्कि इंसान के कर्म और उसके विचारों से मिलता है। यकीन मानिए इस परिसर में जब भी आप आएंगे और यहाँ कदम रखेंगे तो एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो कबीर साहब के शब्द आज भी इन हवाओं में गूंज रहे हों। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे मन का फेर। कबीरदास सिर्फ एक संत नहीं थे, वे मानवता की आवाज़ थे। उन्होंने जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, सत्य और समानता का संदेश दिया। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मगहर के उस पवित्र स्थल पर जहां संत कबीरदास जी की मजार मौजूद है। यह स्थान मुस्लिम परंपरा के अनुसार बनाया गया है और दूर दूर से लोग यहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां बाबा कबीरदास जी की मजार बनाई गई है। इस मकबरे को गुम्बदी आकार में बनाया गया है और अंदर ही बाबा कबीरदास जी की मजार है और देख सकते हैं। और अंदर से भी इस मकबरे का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी गोल आकार में बनाया गया इस जगह को। अगर ऐतिहासिक पहलुओं से देखा जाए तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार संत कबीरदास जी की मजार का निर्माण उनके मुस्लिम शिष्य बिजली खां पठान ने करवाया था। माना जाता है कि कबीर साहब की महापरिनिर्वाण के बाद मुस्लिम अनुयायियों ने उनके सम्मान में इस मजार का निर्माण कराया, जबकि हिंदू अनुयायियों ने पास में उनकी समाधि बनवाई। ये देखिए, यह है बाबा कमालुद्दीन शाह जी की मजार और उन्हीं के सामने ठीक है नवाब अली बिजली शाह जो कबीरदास को काशी से मगहर लाए थे और इन्होंने बाद में चलकर इनकी मजार बनवाई। मजार के ठीक सामने समाधि बनाई गई है। चलिए अब समाधि देखते हैं। माना जाता है कि कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय समान श्रद्धा के साथ मानते थे। यही कारण है कि उनके जाने के बाद दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मान दिया। एक तरफ उनके लिए मुस्लिम अनुयायियों द्वारा बनवाई गई मजार तो दूसरी तरफ हिंदू अनुयायियों द्वारा बनाई गई उनकी समाधि
इस मंदिर की दीवारों पे देख सकते हैं जगह जगह कबीरदास जी के दोहे लिखे गए हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कबीरदास जी की समाधि है। अगर देखा जाए तो मगहर की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक स्थल की यात्रा नहीं बल्कि यह एक ऐसी सीख थी जो हमें इंसानियत और प्रेम सच्चाई का रास्ता दिखाती है। संत कबीर ने अपने जीवन को यह साबित किया कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और निर्मल हृदय से होकर जाता है। बाबा कबीरदास जी ने पूरी ज़िंदगी समाज में फैली ऊंच नीच भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। शायद यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनके विचार आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। इस पवित्र भूमि का हर कोना हमें प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देता हुआ दिखाई देता है। बाबा कबीरदास जी के मजार और समाधि के ठीक पीछे ये बनी हुई है कबीरदास जी की साधना गुफा, जहाँ वो साधना किया करते थे। चलिए देखते हैं साधना गुफा। ये सामने देख सकते हैं ये मठ बना हुआ है जहाँ यहाँ के साधु संत यहाँ पर रहते हैं मठ में। देख सकते हैं ये किनारे से निकली हुई है आमी नदी और यहाँ काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। अभी हम आपको चलकर दिखा रहे हैं उन सब जगहों को। ये देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद होगी। और इस मस्जिद का वीडियो मैंने अपने पहले वाले भी ब्लॉग में डाला था, जब 1.5 साल पहले मेरा यहाँ आना हुआ था खिचड़ी के मेले में। मगहर खिचड़ी के मेले में जब आना हुआ था तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम था। और इस बार काफ़ी शांति हर तरफ लग रही है।
अब चलिए यहाँ के प्राचीन मंदिर यानी शिव मंदिर आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि मगहर की ये पावन यात्रा और संत कबीर की अमूल्य शिक्षाएं आपके दिल को भी छू गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।